अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अपना फॉरएवर लिविंग के साथ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिनको अच्छे से स्टडी करना, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एफपीओज अपने साथ अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, लोगों को अपने साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शो कीजिएगा बिफोर दे मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट ज्वाइनिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो इस वीडियो में मैं आपसे ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी और आपको इनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो ये कि अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना, यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो प्लेटफॉर्म है उस कंपनी को ज़रा सा डेप्थ में समझना। सेकेंड नंबर पे आ जाता है फाइंडिंग द बेस्ट मेंटोर। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिस इज़ अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में आप इंडिविजुअली बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। यू हैव टू जॉइन अ नेटवर्क और अ कम्युनिटी और अ टीम। तो उस टीम का हेड कौन है, उस टीम को लीड कौन कर रहा है, वहाँ के मेंटोर कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसमें से बेस्ट को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे आ जाता है लर्निंग अबाउट द सिस्टम। The system, not about the company system, but the system of the network। जिस टीम को, जिस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के प्रोसेसेस कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे रजिस्ट्रेशन। इसको थोड़ा सा डीप में अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसके प्रोज एंड कॉन्स को हम फर्दर इन द वीडियो डिस्कस करेंगे। नंबर 5 पे आ जाता है यूज़ 1 and 2 प्रोडक्ट्स और सैम्पल दैम। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं किया जाता इन अदर टीम्स या अदर नेटवर्क्स, बिकॉज ज़्यादातर फोकस होता है टीम बिल्डिंग के ऊपर और लोगों का भी यही ख्याल है कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद टीम बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अब तक ये बात पता चल चुकी है कि आवर बिजनेस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, टीम बिल्डिंग येस एंड ऑल्सो रिटेल। तो प्रोडक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली अचीविंग द AS लेवल, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना। ये वो ऑफिशियल स्टेप है जिसके बाद आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हो और इसी स्टेप के बाद आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आई वेलकम यू ऑल टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी। और अब हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट इट। सो लेट्स बिगिन एंड डिस्कस ईच पॉइंट इन डिटेल। और ये पॉइंट्स इंतहाई मस्ट हैं आप लोगों के लिए लर्न करने के लिए, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस, बिफोर इवन रजिस्टरिंग फॉर योर बिजनेस, ये ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस के बारे में अच्छी खासी एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बिल्ड कर लें ताकि आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 था अंडरस्टैंडिंग दी अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि अगर आपके शहर में फॉरएवर लिविंग का हेडक्वार्टर मौजूद है तो आप ज़रूर ऑफिस को फिजिकली विजिट कीजिए, वहाँ पर देखिए, उसके सिस्टम को जानिए। नहीं है तो नो इशू, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सप्लोर करें अच्छे से और कंपनी से एक्वेंटेड हो जाएं। उसके बाद आप कंपनी पॉलिसी ज़रूर पढ़ें। अब जो भी आपके स्पॉन्सर बनने जा रहे हैं या आपके अपलाइन बनने जा रहे हैं, आप उनसे भी ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं और खुद भी इसको वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ योर राइट बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस विद दिस कंपनी। तो इसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को खुद जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्टली कस्टमर सर्विस की डिटेल्स ज़रूर ले लें। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं या आप रजिस्टर्ड हैं, वहाँ की कस्टमर सर्विस डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सब आपके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका रिटेल बिजनेस इस कंपनी के साथ स्टार्ट होने जा रहा है और ये फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर 2 पॉइंट है टू फाइंड द बेस्ट मेंटोर। बेस्ट मेंटोर कैसे ढूंढा जाए? बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ करना ये है कि आपने ऑब्जर्व करना है उन लोगों को जिन्होंने आपको फॉरएवर लिविंग को से इंट्रोड्यूस करवाया और जिन्होंने आपको प्रेजेंटेशंस दी। उन लोगों को आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या उनके अंदर ये साइंस पाई जाती हैं, क्या आपको लग रहा है कि दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर ऑनेस्ट। ये पता कैसे चलेगा? लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। एक जो मेंटर होता है या जो लीडर होता है, बेसिकली दे आर लाइक टीचर्स या एडवाइजर्स जो आपका करियर पाथ ड्रॉ करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि एक टीचर हैं जो कि फिज़िक्स में PhD हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत लर्नेड, काफ़ी मेडल्स भी उन्होंने अर्न किए हुए हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो दुनिया भर में पढ़ा चुके हैं। आप चाहते हैं कि आप उनके स्टूडेंट बन जाएं और आपकी उनसे मुलाकात भी हो जाती है। जब आप उनसे पूछते हैं कि सर मुझे भी फिज़िक्स के बारे में कुछ सिखाएं, तो वो आपको फिज़िक्स के लॉज सिखाने के बजाय, कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र करने के बजाय, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्रीज आपको दिखा रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, अपने मेडल्स, अपने सर्टिफिकेट्स आपको दिखा रहे हैं,
अपनी इनकम आपको दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ नॉट बीइंग ऑनेस्ट, ही इज़ ओनली शोइंग ऑफ, ही इज़ नॉट ट्रांसफरिंग द नॉलेज टू यू। सिंसियर और ऑनेस्ट लीडर वो होता है जो आपको बेसिकली सिखाता है, रास्ता दिखाता है। वो ये तो बता रहे हैं कि उन्होंने पीएचडी फ्लाइंग मार्क्स से पास किया, A+ डिग्री हासिल की, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि ये डिग्री उन्होंने कैसे हासिल की। हमें नहीं मालूम, हो सकता है उन्होंने शॉर्टकट लिया हो सकता है उनकी डिग्री फेक हो, हू नोस। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब वो अपना इल्म बांटेंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आपको फॉरएवर लिविंग की प्रेजेंटेशंस में ऐसा कुछ नजर आया है कि सिर्फ लाइफस्टाइल शो दिखाया गया है, कार दिखाई गई है, बंगला दिखाया गया है और एक्चुअली बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर यू। थर्ड नंबर पे आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, यानी जिस नेटवर्क का हिस्सा आप बनने जा रहे हो वहाँ का माहौल ओवरऑल कैसा है। 3 P's को आप जहन में रख लें जिन पे आपको फोकस करना है, पीपल, फिलॉसफी एंड पर्पस। ये 3 P's हैं जो आपको एक्चुअली बताएंगे कि वहाँ का कल्चर कैसा है। क्या वहाँ यूनिटी को प्रमोट किया जाता है, क्या वहाँ टीम वर्क को प्रमोट किया जाता है, क्या वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोफेशनल सिस्टम आपको नज़र आ रहा है जिसके थ्रू आपकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट होंगी, आपके स्किल्स डेवलप किए जाएंगे और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप की जाएगी, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका योर जॉब इज़ गोइंग टू बी टू कनेक्ट विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। तो उसके लिए आपको ये तमाम स्किल्स आनी चाहिए। आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज को आना चाहिए। तो आप ये ज़रूर देख लें कि जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं क्या वो मेंटली तौर पर स्किल वाइज इतने डेवलप्ड हैं कि वो आपको कल को ये सब सिखा सकेंगे। सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हुए आप 2 पहलू नज़र में रखेंगे, एक उनका प्रोडक्ट्स का सिस्टम और एक उनका रिक्रूटमेंट का सिस्टम। और इन दोनों सिस्टम्स में आपने ये देखना है कि इस टीम का फोकस किस चीज़ पर है। क्या उनकी बातों में और प्रेजेंटेशंस में सिर्फ इनकम, प्रॉफिट और ग्रीड नज़र आ रही है? क्या उनकी बातों में बस आपको यही नज़र आ रहा है कि हमने पैसे कमाने हैं, हमने तो इतने कमा लिए, आप भी इतने कमाने लगेंगे, वगैरह वगैरह। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स फर्स्ट। उनका प्रोडक्ट्स का सिस्टम क्या है? क्या उन्होंने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर दिया है? आप देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कंपनी के ऑफिशियल नाम के अंदर ही प्रोडक्ट्स आता है। इट मीन्स कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारे प्रोडक्ट को वैल्यू करने से ही स्टार्ट होता है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू लव योर प्रोडक्ट, राइट। तो अगर वहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो ये कहते हैं कि देखिए प्रोडक्ट्स तो आपको मिल जाएंगी, चाहे तो आप उनको यूज़ करें, चाहे तो आगे बेच दें, वो तो किसी काम की नहीं है, आपकी जो मेन अर्निंग आएगी वो तो टीम बिल्डिंग से आएगी, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। फिर आपने देखना है डिलीवरी। आप उनसे ज़रूर पूछें कि हमारी जब मैं 2cc कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरे प्रोडक्ट्स मुझे कितने दिन में रिसीव हो जाएंगे या मेरे कस्टमर्स को कितने दिन में प्रोडक्ट डिलीवर होंगे। क्योंकि अगर आपको ये जवाब सुनने को मिलता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डेट्स हमेशा चेंज होती रहती है, कोई आपको क्लियर आंसर नहीं मिलता, या वो आपसे ये कहते हैं कि आप रिटेल की फिक्र मत करें, आपकी मेन अर्निंग टीम बिल्डिंग से आएगी, दैट इज़ अ रेड फ्लैग अगेन। सेकेंडली, अंडरकट और वेस्ट, यानी कि प्रोडक्ट को इस हद तक डी वैल्यू कर देना कि वो आपसे ये कहें कि अच्छा ठीक है आपको जर्नी पैक मिल गया, लेट्स सपोज आपको 7-8 महीने बाद प्रोडक्ट्स मिल भी जाते हैं, तो वो आपसे ये कहें कि अच्छा आप इनको 50% डिस्काउंट पर सेल कर दें, 60% डिस्काउंट पर सेल कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो किसी काम की ही नहीं है। तो दैट कम्स इन अंडरकटिंग विच इज़ एन एब्सोल्यूट नो। अब बात करते हैं सिस्टम को अंडरस्टैंड करने का दूसरा पहलू, यानी रिक्रूटमेंट की। आप ये ज़रूर ऑब्जर्व करें कि जिस टीम में अभी आप हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट किस तरह से हो रही है। क्या आपके ज्वाइनिंग के लिए लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको पुश किया जा रहा है, डेडलाइंस दी जा रही हैं बार बार, उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आप कब ज्वाइनिंग करेंगे, और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है कि आपने अगर 2cc नहीं किया जल्द से जल्द तो आप शायद कुछ मिस आउट कर जाएंगे। इसके अलावा देखिए हर कोई सेम बैकग्राउंड से तो नहीं आता, किसी के लिए 80,000 कुछ भी नहीं है और किसी के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो क्या वहाँ पर शॉर्टकट के तरीके तो नहीं बताए जा रहे कि अगर ठीक है अगर आपके पास 80,000 नहीं है तो आप यूँ इंतज़ाम कर लें या यहाँ से मांग लें, वहाँ से उधार ले लें, फला चीज़ बेच दें। तो इस तरह का कोई शॉर्टकट्स तो नहीं वहाँ पर सिखाए जा रहे। उसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग आप लोगों से फॉल्स प्रॉमिसेस तो नहीं कर रहे, आपको हवाओं में तो नहीं उड़ा रहे, ये बताकर कि देखिए सिर्फ 80,000 की बात है, एक दफ़ा आपने 80,000 दे दिए फिर तो आप लाखों में कमाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा स्कीम या स्कैम की अगर मैं बात करूँ, वो इस तरह के देखिए दिस इज़ अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, दिस इज़ नॉट अ स्कीम, राइट। स्कीम क्या होती है? देखिए एक तो है कंपनी के सिस्टम्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उनसे हट के अगर नेटवर्क ने
या उस टीम ने अपने ही कोई सिस्टम्स बना लिए हैं, तो इट मीन्स दैट समथिंग इज नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर आपने 2cc की पेमेंट उनको अपने अपलाइन को कर दी है और आपकी आईडी अभी तक अपग्रेड नहीं हुई, वो आपसे ये कहते हैं कि ठीक है हम आपकी आईडी अपग्रेड कर देंगे जी, उसमें तो बड़ा टाइम लगता है, तो आप इन द मीन टाइम ये करें कि आप लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दें, लोगों को बिजनेस के लिए इनवाइट करें, उनको ट्रेन करें, और जैसे ही लेट्स सपोज 10 लोग आपके साथ रेडी हो जाते हैं, आप उनको मेरे पास लेकर आइए, मैं उनको अपने पास साथ रजिस्टर कर दूंगा। 10 लोगों को आप रजिस्टर करवा लें और यूं आपकी आईडी जो है वो अपडेट हो जाएगी और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आ जाओगे। You know, if they are telling you schemes like that, something like that, 4 बंदे ज्वाइन करा दो, 2 बंदे ज्वाइन करा दो, तो मैं आपको इतने अमाउंट पे कर दूंगा, आपको बेसिकली उन्होंने बातों में और इन चीज़ों में उलझा लिया है। यू आर ट्रैप्ड नाउ। अब इस ट्रैप से निकलने के लिए एक इंसान यही करेगा कि वो ये सोचेगा कि ठीक है मैं अपने पैसे किसी तरह रिकवर करा लूँ, तो उसके लिए मैं 4 लोगों को और ज्वाइन करवा के उनका नुकसान कर दूँ, कम से कम मेरे पैसे तो बच जाएंगे। तो आप इसी तरह इस दलदल में फंसे रहोगे। और बहुत से तरीके हैं इनके इस तरह के। देखिए, स्कीम बनाने वाले का तो दिमाग ऐसा होता है ना कि वो तो कुछ भी प्लान बना के और लोगों को ट्रैप कर सकता है, तो इस चीज़ से आपने बचना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है रजिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, पीछे डिस्कस हुए हुए तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह समझने के बाद ही आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे। अगर कोई आपसे सबसे फर्स्ट स्टेप पे ही रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स मांगता है या आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि अपनी NIC प्रोवाइड कर दें, अपना पासपोर्ट प्रोवाइड कर दें, आपने नहीं करना, बिकॉज दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो पीछे डिस्कस किए गए तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह समझने के बाद अब आपका माइंड बन चुका है कि येस, यू वांट टू स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपने अपलाइन या स्पॉन्सर को कह सकते हैं कि मेरी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी? नंबर 1 चीज़ ये जहन में रखनी है कि इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए अगर 1200, 2400 या इवन 500 रुपीज़ भी अगर आपसे मांगे जा रहे हैं, तो वो आपसे इलीगली मांगे जा रहे हैं और वो सीधा आपकी अपलाइन की पॉकेट में जा रहे हैं। फॉरएवर लिविंग आपसे रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे चार्ज नहीं करती। सेकेंडली, जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो, ऑलवेज मेक श्योर कि वो आपकी नज़रों के सामने हो। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, मिल सकते हैं अपने अपलाइन से, तो ज़रूर जाके मिलिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। नहीं तो ऑनलाइन भी आपकी स्क्रीन शेयर करके आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। लास्टली, मेक श्योर कि आपकी आईडी का पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो और वो आपने किसी से भी शेयर नहीं करना है। एक और चीज़, बहुत से नेटवर्क्स अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाने के लिए थोड़ा ओवर स्मार्टनेस में चले जाते हैं और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फॉरएवर लिविंग की ऐसी कोई प्री रेक्विजिट नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने हो टू स्टार्ट योर बिजनेस विद देम। वो लोग कहते हैं कि जी आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, मुबारक हो, आपके लिए सीट अवेलेबल हो गई है हमारे वेबिनार के लिए, मुबारक हो, आप हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स देयर एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू फ्री ट्रेनिंग्स। हर किसी को ट्रेनिंग्स मिलती हैं और इंटरव्यू और सिलेक्शन की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फॉरएवर लिविंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ये जॉब नहीं है जहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़े और आपकी सिलेक्शन हो, राइट? अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं ऐड करूँगी कि समटाइम्स दे आस्क यू मनी 1200, 2400। वो कहते हैं कि नहीं, ये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये पर्सनल ट्रेनिंग, ये पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम की फीस है, या फिर ये आपके प्रमोशन की फीस है। आप जब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो हम आपके इंस्टाग्राम को, हम आपके फेसबुक को प्रमोट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिल सके थ्रू सोशल मीडिया। इस ट्रैप से भी आपने बचना है। बेसिकली ये जो प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो जनाब डिजिटल मार्केटिंग इस तरह से नहीं होती। आपको अगर प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो प्लीज़ किसी ऐसे नेटवर्क को ज्वाइन कीजिए जो ये चीज़ें प्रोफेशनली सिखा रहा हो। अब 5th पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि है यूजिंग द प्रोडक्ट और सैम्पल्स। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाफ ऑफ आवर बिजनेस इज बिल्ट ऑन रिटेलिंग। तो जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पर आपको अच्छे से भरोसा नहीं हो जाएगा, आप आगे रिकमेंड कैसे करेंगे, राइट? अच्छा, बहुत से लोग थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं। वो कहते हैं कि हम एकदम से 2cc के प्रोडक्ट्स नहीं मंगाना चाहते, हम पहले थोड़ा सा 1-2 प्रोडक्ट्स मंगा के या उसके सैम्पल मंगा के उसको ट्राई करना चाहते हैं। सो येस, फॉरएवर लिविंग हैज़ दिस फैसिलिटी। सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ 8-10 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके सैम्पल्स मौजूद हैं सिर्फ 2 दिरहम में, यानी कि 150 रुपये से भी कम का एक सैम्पल मौजूद है। आप उसको आराम से मंगा के उसको ट्राई आउट कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 गो में ही 2cc के प्रोडक्ट्स मंगा लें। आप थोड़े थोड़े करके भी प्रोडक्ट्स को, एक करके भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके उसका एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपका नेटवर्क हाइड कर रहा है या आपको नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस चीज़ की, कि उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि उनका प्रोडक्ट पे फोकस है ही नहीं, उनका फोकस सिर्फ टीम बिल्डिंग के ऊपर है, उनका
फोकस सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द अपने डाउनलाइन से पेमेंट निकलवाना है और उनका 2CC डन करवाना है ताकि उनकी इनकम इंक्रीज होती रहे, बिकॉज ऑल दे आर वर्किंग फॉर इन दिस इंडस्ट्री इज मनी। अगर वो आपको प्रोडक्ट सैम्पलिंग के ऊपर लगा देंगे, यूजेज पे लगा देंगे, तो उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और ये वो चाहते नहीं, क्योंकि वो तो क्विक मनी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा रीज़न जो आपको वो इस चीज़ के बारे में नहीं बताते वो ये है कि सैम्पल बाय करने के लिए कोई CCs नहीं मिलते। तो अगर आप सैम्पल बाय करेंगे भी तो आपके अपलाइन को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ मेंशन करूँगी कि देखिए, आप बिजनेस मोड में तभी आते हो जब आप 2CC डन कर लेते हो, राइट। तो ये टोटली आपका अपना डिसीजन है कि आप कब अपना 2CC करना चाहते हैं और आप कितना जल्दी अपना 2CC करना चाहते हैं। आपके स्पॉन्सर या अपलाइन आपको हरगिज प्रेशर नहीं कर सकते या आपको वो कोई डेडलाइन नहीं दे सकते कि इस तारीख तक कर लें, उस तारीख तक कर लें, या थोड़ी सी पेमेंट देकर अपनी सीट रिजर्व कर लें। सीट जैसी कोई चीज़ नहीं है फॉरएवर लिविंग के सिस्टम के अंदर। आप जब चाहें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और 2CC डन करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप फास्ट मोड में करें, एक ही दफ़ा में जर्नी पैक मंगवा के अपना 2CC कर लें, या फिर ये कि आप थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते रहें फॉरएवर लिविंग के थ्रू, और 60 डेज में आपने 2CC के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर ली एंड देयर यू गो, नाउ यू आर अ बिजनेस ओनर। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6, जहाँ पर आप एक्चुअली अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो आफ्टर अचीविंग असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि यू राइट योर ओन पे चेक। आपके हाथ में है आपकी सक्सेस और आपका लाइफस्टाइल। आप कितना ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी ज़्यादा लर्निंग करते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये बिजनेस रिस्क फ्री है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी हुई यहाँ पर, आपके कोई मंथली एक्सपेंडिचर्स नहीं है जो इस बिजनेस को आपको रन करने के लिए चाहिए हो। आप टोटली फ्री हैं। आपको एक बना बनाया रेडी टू स्टार्ट एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे आपने आके सिर्फ लर्निंग करनी है और अपनी मेहनत से उसको फर्दर ग्रो करना है। थर्ड बेनिफिट है स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन्वेस्टमेंट। यस, आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। शर्त यह है कि आप मेहनती हों और आपको फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा भरोसा हो और अपने ऊपर भी पूरा यकीन हो कि आप ये काम कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट है टाइम फ्रीडम। आप इसमें वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम भी दे सकते हैं और अपने हिसाब से दिन में, रात में, मॉर्निंग में या किसी भी वक्त आप अपना वर्किंग टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो बेनिफिट है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। आप सिर्फ 2CC के अमाउंट में एक इंटरनेशनल बिजनेस के ओनर बन जाते हो एंड राइट फ्रॉम योर ओन होम। तो आप कोई भी अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जाएं, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉस्ट और कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर आपको इतनी आसानी से इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाता है 45 कंट्रीज़ में ऑपरेट करने का। एक और बेनिफिट है जो कि है बिल्ड रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउ इज़ द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, और आप लोगों को सबको पता है कि एक इन्फ्लुएंसर या एक इंसान जो कि पब्लिक पे आकर अपने आप को प्रमोट कर रहा है, लोगों से कनेक्ट कर रहा है, उसको लोग जानने लग जाते हैं। दिस इज़ अ साइन ऑफ अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल कि जितना ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका कंटेंट शेयर करेंगे, इट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इसका जो बेनिफिट है वो है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप अपने आवर्स यूज कर रहे होते हैं। द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब। पैसिव इनकम वो होती है कि जहां पर आप एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे, आप एक्टिवली अपने घंटे यूज नहीं कर रहे, लेकिन आपको इनकम जनरेट हो रही है। तो इन तमाम बेनिफिट्स में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ। इट्स नॉट ओनली गोइंग टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज योर वेल्थ, इट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ। लास्टली मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस शेयर करना चाहूँगी जो कि हमारे जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के फाउंडर हैं मोहम्मद ज़ीशान और जो मेरे मेंटोर भी हैं, इन्हीं से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी है और सीख रही हूँ। हम हमेशा उनसे एक बात सुनते हैं और इस मोटो को फॉलो भी करते हैं कि द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ तो भी ये बात ट्रू है। हमें यही चीज़ सिखाई गई है कि अगर आप बुराई होते हुए देखें और उसमें खामोश रहें तो आप भी उसमें बराबर के शरीक हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इस बात को हाईलाइट करना ज़रूरी समझते हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्री में कुछ गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कुछ अनएथिकल इलीगली लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है और उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर बात करें और इस चीज़ का हिस्सा ना बने और इसको रिजेक्ट करें। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ बिजनेस करना नहीं, आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो और आप अपनी बिजनेस को डेवलप करने के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहे होते हो।
सकते हो। आई होप मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ सिखा सकी हूँ। अगर आपको मेरे साथ मज़ीद डिस्कशन करना है ओवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड इट्स प्लान, डू लेट मी नो। आप लोग मुझे मेरे गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर अपनी कन्वीनियंस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।